नमस्ते, मैं शिवेंद्र। आत्ममंथन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के आधुनिक अर्थ के विषय में बात की थी और हम लोगों ने डगलस व हॉलैंड की परिभाषा को विस्तृत रूप से डिस्कस किया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परिभाषा को भी विस्तृत रूप से डिस्कस किया था। जिसने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है पुराना शिक्षा का आधुनिक अर्थ वाला, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकता है और देख सकता है। तो आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के विषय में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके जो है हम लोग जन्म के विषय में बात कर लेते हैं। उसके बाद इसका रूप कैसे परिवर्तित होता रहा समय समय पर, इसके विषय में बात करेंगे। तो जितना भी आज कवर हो पाएगा हम लोग करेंगे, फिर अगर जो नहीं कवर हो पाएगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं रायबर्न नाम के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक या दर्शन शास्त्री भी इनको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के जन्म के विषय में कहा कि मनोविज्ञान का जन्म जो है अरस्तु के समय से माना जाता है। तो अरस्तु का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 384 से 322 ईसा पूर्व, ये अरस्तु के जन्म का काल है। तो इसी काल के बीच में हम लोग मनोविज्ञान का जन्म मान सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान था पहले वह दर्शन शास्त्र के रूप में ही माना जाता था। तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता रहा तो यह धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग हो गया और दर्शन शास्त्र एक अलग विषय हो गया और मनोविज्ञान एक अलग विषय हो गया। तो हम रायबर्न क्या कह रहे हैं कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, है ना। तो रायबर्न यही कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ने अपने आप को दर्शन शास्त्र से पृथक करके एक नई इमेज अपनी बना ली है। तो इसका अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका रूप कैसे परिवर्तित हुआ। आशा है कि ये आपने लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट करके लिख सकता है इसे। तो हम अब मनोविज्ञान के विभिन्न रूपों के विषय में पढ़ लेते हैं, कैसे उसके अर्थ में परिवर्तन होते रहे समय समय पर, इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होते रहे तो हम सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया और फिर उसके बाद इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो इस प्रकार से अंतिम में हमने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। तो सबसे पहले हम इसे आत्मा के विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया और इसको आत्मा का विज्ञान कहने वालों में सबसे पहले नाम आता है अरस्तु का। और किसका नाम आता है? प्लेटो का। और रेने तथा देकार्त। ये तीन दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये यूनानी शब्द से
निकला है, इसका जन्म हुआ है यूनानी भाषा से, यूनानी शब्द है ये, ठीक है। साइकोलॉजी यूनानी शब्द है और इसका जब हम तोड़ते हैं तो एक शब्द निकल के आता है, एक शब्द निकल के आता है साइकी। क्या निकल के आता है? साइकी। और दूसरा शब्द निकल के आता है लॉगस। दूसरा शब्द क्या निकल के आता है? लॉगस। इसका अर्थ होता है इस साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं सोल। और लॉगस का क्या अर्थ होता है? लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि यह आत्मा का अध्ययन है। तो इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। या अंग्रेजी में कहें तो स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। यानी जो ज्ञान हमें आत्मा से मिलाता है, आत्मा को हमारे सामने प्रकट करता है, वो ज्ञान ही जो है क्या है? साइकोलॉजी है। आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है, आत्मा को जानना, ये ज्ञान जो क्या था? साइकोलॉजी कहा जाता था, मनोविज्ञान कहा जाता था। लेकिन जब 16वीं शताब्दी आते आते इसको, ये जो थ्योरी थी अरस्तु, प्लेटो और रेने देकार्त की, इसको अस्वीकार कर दिया गया। कब अस्वीकार कर दिया गया? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इसके आत्मा के विज्ञान के अर्थ को नकार दिया गया। कहा गया नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्यों नकार दिया गया? इसके पीछे कारण था, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे, ये जो दार्शनिक थे, ये आत्मा के सही स्वरूप को नहीं बता पाए। आत्मा क्या है इसके विषय में ये लोग नहीं बता पाए उस समय के दार्शनिक, और इस थ्योरी को नकार दिया गया। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे हम लोग जो था आत्मा के विज्ञान के बाद हम लोग मस्तिष्क का विज्ञान, इसके विषय में जानेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।